तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका टॉपिक है डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इसकी पूरी स्टोरी जानेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो कि था 1928। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट भी जानते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसका दूसरा नाम है न्यूमोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया के हमने 2 स्ट्रेन्स लिए थे। दो स्ट्रेन्स में था एक R2 स्ट्रेन, दूसरा था S3 स्ट्रेन। पॉलीसैकेराइड म्यूकस कैप्सूल R2 स्ट्रेन में एब्सेंट थी, S3 स्ट्रेन में प्रेजेंट थी। अगर इसकी कॉलोनी की बात करें तो अपीयरेंस में R2 स्ट्रेन की कॉलोनी रफ दिखती थी एंड S3 स्ट्रेन की कॉलोनी शाइनिंग और स्मूथ। न्यूमोनिया कौन सा कॉज करता है? R2 स्ट्रेन न्यूमोनिया कॉज नहीं करता, S3 स्ट्रेन न्यूमोनिया कॉज करता है। अगर न्यूमोनिया ये कॉज नहीं कर रहा है तो ये नॉन पैथोजेनिक हो गया और ये हो गया पैथोजेनिक। इसको हमने दूसरा नाम दिया वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट। जो कॉज नहीं कर रहा है उसको हमने कहा नॉन वायरुलेंट, जो कॉज कर रहा है उसको हमने वायरुलेंट कहा। ये वाला काफ़ी फ्रेंडली होता है और ये हमारा एनिमी है क्योंकि ये हमें न्यूमोनिया कॉज कर रहा है। प्रिंसिपल की क्या था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? इसमें इन्होंने एक माइस लिया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया R2 स्ट्रेन बैक्टीरिया। R2 स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था, इस वजह से माइस जिंदा रह गया। अगला था माइस लिया, उसमें S3 स्ट्रेन डाला। S3 स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला जब, तो माइस की डेथ हो गई। वापस से माइस लिया, इस बार क्या किया, S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो थे उनको टेम्परेचर हाई करके या गर्मी देके उनको मार दिया। तो क्या हुआ, जब S3 स्ट्रेन मरे हुए गए अंदर तो माइस जिंदा रह गया, माइस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस बार क्या किया, 4th टाइम उन्होंने किया, माइस लिया, माइस में R2 स्ट्रेन डाला। R2 स्ट्रेन के साथ S3 बैक्टीरिया डाला, लेकिन हीट किल्ड, सेम टेम्परेचर देके मार दिया था। बट इस बार देखा माइस जो था वो मारा गया। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो कि हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया से एंटर किया है लिविंग R2 स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, R2 स्ट्रेन ने डेवलप किया पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, जो कि किस में प्रेजेंट थी, S3 में, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिविंग S3 बैक्टीरिया। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ S3 स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन किससे, R2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया से, उसकी वजह से क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। ग्रिफिथ ने बोला कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या जो कुछ भी जिस वजह से भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यही एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, या फिर उन्होंने उसको जेनेटिक मटेरियल भी कह दिया। पर वो उस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए, जो कि इस एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद आए थे ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी। उन्होंने फिर इसके बारे में बताया, बायोकेमिकल नेचर एक्सप्लेन किया। बट उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।